शुरुआत कहाँ से भइल बा, कैसे भइल बा। हम तो कब्बो खेसारी कुछ नहीं कहनी, लेकिन अब पता नहीं का ओकरा मन में आ गई। वो बहुत कुछ हमरो के कह देलस, फिर रवि किशन के भी कह देलस, पवन के भी कह देलस, निरहुआ के भी कह देलस। तो पता नहीं कैसे, हालांकि वो तो पहले हमनी के बहुत अच्छा, आज भी हमारा अच्छा संबंध बा। हमनी कौन दुश्मन थोड़े बनिए, चुनावे न लड़तड़। और फिर देखिए ना, अगर वो नचनिया है तो हम भी नचनिया है। तो हम तो हमारे भाजपा से ज्यादा कलाकार कहाँ हैं। छपरा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी और भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न कुमार खूब चर्चा में है। वजह ये कि उनका विवाद लगातार भोजपुरी सितारों से चल रहा है। उनके ऊपर भोजपुरी सितारे कमेंट करते हैं और वो उनके ऊपर। मनोज तिवारी, रवि किशन या निरहुआ, जो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, वो खेसारी लाल यादव के निशाने पर है। और दूसरी तरफ से रवि किशन और निरहुआ भी लगातार खेसारी लाल को काउंटर कर रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी ने अभी तक उनको कुछ भी नहीं कहा है। एक बार फिर मनोज तिवारी से बातचीत हुई तो मनोज तिवारी ने इसको लेकर साफ साफ बातें कही। यूपी तक के साथ खास बातचीत में बीजेपी के उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने साफ साफ ये कहा कि खेसारी को किसी ने नचनिया नहीं कहा। सम्राट चौधरी ने इस बात से इनकार किया कि खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा गया है, और अगर खेसारी लाल नचनिया है तो हम भी नचनिया है, हम तो नाचते ही हैं। किसी भी फिल्म स्टार को अगर वो सियासत में आता है, चुनाव लड़ता है, तो क्या उसको नचनिया कहना ठीक है? नहीं कहा गया है। ये ऐसी उड़ता तीर ले लिया लोगों ने। नहीं कहा गया। नहीं कहा गया। देखिए, जब हम कह रहे हैं, जब सम्राट भाई कह रहे हैं कि नहीं कहा गया, ये कहीं से किसी ने साजिश की, जो आजकल डिजिटल साजिश होती है, तो बात ही खत्म हो जाती है। जब हम कहने वाला जिसके ऊपर आरोप है वो कह रहा है हमने नहीं कहा, वी रेस्पेक्ट एवरी आर्टिस्ट, तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर आजकल के जमाने में जो फुटेज है, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, उसको आप कितना डिनाई करेंगे? नहीं, डिनाई जो गलत ढंग से चला दिया जाता है उसको तो डिनाई करने पड़ता है। और फिर देखिए ना, अगर वो नचनिया है तो हम भी नचनिया है। बिल्कुल। तो हम तो हमारे भाजपा से ज्यादा कलाकार कहाँ हैं। और वैसे हमारे लिए नचनिया कोई बहुत निगेटिव वर्ड नहीं है। वी डांस इन आवर फिल्म्स, इसमें बुरा क्या है? किसी को इतना बुरा क्यों लगा है ये बात? इसमें बुरा लगने, और मान लीजिए उसको थोड़ी देर के लिए आप सही मान लीजिए, तो यस, वी आर आर्टिस्ट, वी डांस, वी सिंग, हम फिल्म करने वाले लोग हैं। तो इसमें इतनी बुरा लगने की क्या बात है? क्या वो हम नहीं है क्या? हम है, नचनिया है। यस, हम डांस करते हैं अपनी फिल्मों में। तो आप अगर एक दिन भी कोई डांस किया तो आप कह सकते हैं, क्या आर्टिस्ट के लिए कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर इसको खंडन करने की क्या जरूरत है कि हमने नहीं कहा? क्योंकि नहीं कहा, क्योंकि नहीं कहा। हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो वो सनातन धर्म वाले हैं जो कहते हैं संगीत साहित्य विहीन साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु। तो जब हम ये मानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को आप देखेंगे कि कई जगह वो नगाड़े बजाते हैं, लोक कला के अनुसार उसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमने नहीं कहा, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं कहा। दरअसल में बिहार में एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने खेसारी लाल यादव को नचनिया किया। हालांकि बाद में उन्होंने दावा किया कि ये बाइट जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश की गई, उन्होंने उन्हें नचनिया नहीं किया। इसके जवाब में खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ और पवन सिंह को भी नचनिया कहा था। इसको लेकर लगातार बिहार में विवाद चल रहा है। मनोज तिवारी से पूछा गया कि क्या इस चुनाव की वजह से उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों खेसारी लाल यादव सबको घसीट रहे हैं। उन्होंने मेरे बारे में भी कहा, रवि के बारे में भी कहा, निरहुआ के बारे में भी कहा और पवन सिंह के बारे में भी कहा, लेकिन वो मेरे छोटे भाई हैं। मैं आज भी यही कहूंगा। लेकिन इनमें एक और बात बना कि सब लोग के रिश्ता आपस में खराब हो गई पॉलिटिक्स में। ये बात आप ठीक कहली, कहें कि इससे पहले भी हमनी के चुनाव लड़त नहीं जा, लेकिन आपस में आर्टिस्ट लोगन के बीच कभी ऐसा खटास नहीं भइल। अब ई हो गिल बा, और ओकरा में हमके लगत है कि अब शुरुआत कहाँ से भइल बा, कैसे भइल बा। हम तो कब्बो खेसारी कुछ नहीं कहनी, लेकिन अब पता नहीं का ओकरा मन में आ गई। वो बहुत कुछ हमरो के कह देलस,
फिर रवि किशन के भी कह देलस, पवन के भी कह देलस, निरहुआ के भी कह देलस। तो पता नहीं कैसे, हालांकि वो तो पहले हमनी के बहुत अच्छा, आज भी हमारा अच्छा संबंध बा। हमनी को दुश्मन थोड़े बनी, चुनावे न लड़ता एगो पार्टी चुनने वाला बहुत अच्छा बाटी के राजनीति में अला, लेकिन थोड़ा सा बात खटास हो गई, होके के नहीं चाहत रहे। तो खटास चुनावे तक रही कि खटास बादों में बढ़ जाएगी, क्या लगा? अभी तो हम नहीं बता सकीला। हालांकि हम जितना भी बात हमरे बारे में बोलना, हम हमेशा उनके एगो छोटा भाई के रूप में, कोई बात नहीं, जौन भी बोली है कोई हम नहीं कुछ बोला और नहीं बोले के चाहिए। मतलब हम तो देखिए, हमनी के भाजपा के सदस्य बानी जा और एक लंबी जीवन यात्रा हमनी के राजनीति में हो गई, तो हमारा हमेशा रहेला कि वी आर नॉट पर्सनल एनिमीज, वी आर इन डिफरेंट आइडियोलॉजी। हम लोग तो अलग अलग विचारधाराओं के, तो उसके बाद भी हमारा तो क्या तेजस्वी यादव जी से खराब संबंध नहीं है, हमारा अखिलेश यादव जी से खराब संबंध नहीं है, हमारा बहन मायावती जी से हमारा इन लोगों से खराब संबंध नहीं है। तो उस पार्टी के एक प्रत्याशी से क्या हमारा। हालांकि जब मनोज तिवारी से पूछा गया कि निरहुआ तो उन्हें लगातार यदमुल्ला कह रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं। एक और शब्द खास करके निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ जी ने जो कह दिया, यदमुल्ला शब्द, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा उनकी आलोचना हो रही है। आपने सुना ये शब्द कि उन्होंने? अभी हम नहीं सुने, किसी से बताया ऐसा। अब वो क्या क्या बात हुई है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत व्यस्त हूँ अपने लोगों का आशीर्वाद मांगने में। अब ये उसमें मैं गया नहीं, क्या रीजन क्या है, कैसी बात चली, उनको किसी ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, अभी तक नहीं पता। कुल मिलाकर भोजपुरी सितारे जिस तरीके से खेसारी लाल को लेकर निशाने पर रख रहे हैं, तो मनोज तिवारी बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि खेसारी मेरा छोटा भाई है, जबकि वो उनके विरोधी दल राजद से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिसने कार्रवाई की, वैसे अधिकारी को मुलायम सिंह सरकार ने, अच्छा बताइए, हटा दिया, निकालना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। शैलेंद्र सिंह का नाम सब जानते हैं। आधा सत्य है ना? नहीं तो आप बताइए, पूरा सत्य बताइए। आप बताइए, जिस शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और अपनी नौकरी छोड़ दी, उस शैलेंद्र सिंह से ये पूछिए कि क्या कोई असलहा मुख्तार अंसारी के पास से तुमने बरामद किया? मुख्तार अंसारी के LMG के बरामदगी की बात थी। गलत, झूठ, 1000% झूठ। सेना में एक जवान है, सेना से वो भाग रहा है LMG लेकर के। जीवन में कभी मुख्तार से नहीं मिला, जीवन में कभी एक दूसरे को किसी ने किसी से नहीं देखा, लेके वहां चलता है। उसके मन में अरमान है कि हम अपना ये असलहा फला आदमी को देंगे। किसी के माध्यम से वो उनका नंबर पता करता है और उनको टेलीफोन करता है कि देखिए साहब, हमारे पास एक असलहा है, मैं आपको देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, भाई कौन हो तुम, कैसे? तो मेरा नाम ये है, मैं यहां का रहने वाला हूं, मैं ऐसे ऐसे लेकर के चला हूं। तो मैं तो तुम्हें जानता नहीं, लेकिन हम तो आपको जानते हैं सरकार, हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं, हमको अपने पास बुला लीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये या तो कोई बहुत बड़ा चालाक आदमी है जो षड्यंत्र कर रहा, और या अगर कोई ऐसा हरकत कर दिया है तो बड़ा आसान है, इसको पकड़वा दिया जाएगा। उसे कहे ठीक है, तुम मेरे पास आ जाना। और वो, आप सुन रहे थे उसकी आवाज, आप आ जाने दिए होते, मैं ले लिया होता उसका असलहा, तब ना मैं आरोपी होता। वो वहां से कह रहे हैं कि वो चल दिया था उनकी यहां, हमने सोचा कि अगर उनके हाथ में चली जाएगी तो फिर मिलेगी नहीं, इसलिए हमने रास्ते में पकड़ लिया। हमने रास्ते में पकड़ करके मुकदमा लिख दिया, उस पे नहीं, उसके साथ मुख्तार अंसारी पे।